Hello and a very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Arc Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. So what a lovely morning. Just look at the sunrise. मतलब sunrise तो हो चुका है already. But just look at the view. Cloudy and hazy. I'm not sure if the camera is doing justice. But बहुत खूबसूरत दिख रहा है. So today we'll talk about the best engine oil for Yamaha RX100. Again, this is as per my experience. I'll try to share my experience के कौन सा इंजन ऑयल आप यूज़ कर सकते हो जब कभी भी आपने इंजन के ऊपर काम किया है. देयर हैज़ बीन सम वर्क विच हैज़ बीन डन, लाइक रीबिल्ड किया है या फिर रीबिल्ड के बाद आपको कौन सा इंजन ऑयल ऐड करना चाहिए. सो फ्यू मोमेंट्स बैक एक RX100 पास हुआ विच वॉज BLT. आई थिंक दैट वॉज अगेन 1987 मॉडल. तो अनफॉर्चुनेटली कैमरा जो था वो ऑफ था, बट नेवरदलेस. झूठ बोल रहा है. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड इंजन ऑयल आप यूज़ क्यों करते हो इनसाइड योर इंजन. सो इंजन ऑयल जो होता है दैट इज़ देयर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द वेयर एंड टेयर, एज वेल एज प्रिवेंट्स द कंपोनेंट फ्रॉम रस्टिंग. सो दैट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ इंजन ऑयल. 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक का डिफरेंस इसका अगर बात करोगे तो मोर और लेस वी हैव डिस्कस दिस इन आवर अर्लियर वीडियोस. 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल में ये डिफरेंस होता है कि योर इंजन ऑयल डजंट गो इनटू द सिलेंडर, राइट, एज वेल एज उसका जो बेरिंग्स होता है, क्रैंक होता है, वहाँ पे नहीं जाता इन अ 2 स्ट्रोक बाइक. सो वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट 4 स्ट्रोक बाइक्स के अंदर इंजन ऑयल रिवॉल्व्स अराउंड द पिस्टन, द क्रैंक एंड मतलब वाल्व्स, सभी जगह पे वो जाता है एंड इट सर्कुलेट्स अराउंड दोज पार्ट्स. RX100 में you add 2T oil for your piston, your rings as well as your cylinder, bearings, crankshaft, सबके लिए आप 2T oil यूज़ करते हो. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. So let's understand कि मैन्युफैक्चरर ने कौन सा जो है वो इंजन ऑयल ग्रेड सजेस्ट किया है फॉर Yamaha RX100. AUTO ऑटो आर्क ARC C. सो जो यामा के इनसे यानी कि OEM के इनसे जो लाइक यू नो ग्रेड है दैट इज सजेस्टेड फॉर द इंजन ऑयल दैट इज 20W40. नाउ एग्जैक्टली 20W40 होता क्या है, दैट्स अ इंजन ऑयल ग्रेड. सो जैसे 5W30 होता है, 5W40 होता है, 20W40 एंड देयर आर मल्टीपल ग्रेड्स, 15W50. सो अब वो नंबर्स एग्जैक्टली डिनोट क्या करते हैं. सो इफ़ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 20W40. सो W स्टैंड्स फॉर विंटर्स, राइट, एंड ये ग्रेड यही डिनोट करता है कि सो ऑयल विंटर्स में एज इन एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स एंड इन समर्स पे इन एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स एज वेल एज इंजन जब हीट होता है तो एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे करता है. जो पहला नंबर होता है वो डिनोट करता है दैट ये जो ऑयल है विंटर्स में कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा. नाउ इंजन ऑयल जो होता है मोर और लेस वो थोड़ा सा थिक होता है, एज इन जो उसकी विस्कोसिटी होती है एंड जो भी उसके एडिटिव्स पार्ट होता है थोड़ा सा थिक होता है. सो द फर्स्ट नंबर विल डिनोट कि विंटर्स में यानी कि आउटसाइड टेम्परेचर जब बहुत लो होता है तो इंजन ऑयल किस तरीके से परफॉर्म करेगा. एंड द सेकेंड नंबर आफ्टर द W इट डिनोट्स कि इन समर्स, राइट, सो जब भी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स होते हैं तो इंजन ऑयल कैसे परफॉर्म करेगा, एज इन द विस्कोसिटी कितना थिन एंड थिक, राइट. ये एग्जैक्टली टेस्ट कौन करता है एज इन लो टेम्परेचर्स एंड हाई टेम्परेचर. SAE करके आपने एक नाम देखा होगा ऑन द इंजन ऑयल बॉटल विच डिनोट्स सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स. ये जो है वो टेस्ट करते हैं इंजन ऑयल को ऑन डिफरेंट टेम्परेचर्स अकॉर्डिंग टू द बाइक मेक एंड मॉडल कि इसके हिसाब से ये कौन सा इंजन ऑयल राइट रहेगा.
So that was about grades. Now coming to the engine oil. If you have done a rebuild on your motorcycle, so my suggestion would be to add a mineral based oil, जो कि बेसिक आता है, सस्ता आता है, right? और 20W40 again you can use whichever oil you want. If you want Motul, you can use Motul. If you want to use Castrol, right? So you can use either of the brand. More or less Yamaha का जो engine oil होता है, that goes into the gearbox as well as the clutch housing. Now गियर बॉक्स तो ऐसा नहीं है कि यू चेंज द गियर बॉक्स, राइट? गियर बॉक्स वही होता है, तो इतना कुछ वेयर एंड टेयर नहीं होता. जस्ट लाइक अ न्यू इंजन, इफ़ यू टेक अ न्यू बाइक ओवरऑल, तो उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन होके जो पार्टिकल्स है वो गिरता है. बट यामाहा का जो गियर बॉक्स है दैट इज़ ऑलरेडी ओल्ड, सो आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहे हो. बट स्टिल बेरिंग्स आपने ऐड किया है, राइट? एंड छोटे मोटे पार्टिकल्स ऐड ऑन होते हैं, तो ऐड मिनरल ऑयल फर्स्ट. पहले आपको मिनरल ऑयल ऐड करना है. After rebuild, ride it till 1,500 kilometers approx. Up to you. You can change it at 1,000 kilometers, or else if you want to change it by 1,200, 1,300 or might be 1,500, you can change it. After engine rebuild जब होता है तो कौन सा ऑयल ऐड करें? मार्केट में काफ़ी आपने नाम सुना होगा. दैट इज़ अगेन मोटुल 20W40 एज वेल एज 20W50. सो 20W40 जो है दैट्स अ मिनरल बेस्ड ऑयल, बट वेर एज 20W50 जो है दैट्स अ सेमी सिंथेटिक ऑयल. यामाहा अगेन कॉल्स इट गियर बॉक्स ऑयल. अगर आप यामाहा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके RX 100 के लिए ऑयल देखोगे, या माइट बी RX 135, सो यू विल फाइंड दैट इट शोज गियर ऑयल या फिर गियर बॉक्स ऑयल. सो इफ आई टॉक अबाउट माई पास्ट यूजेज, 2 ऑयल्स आई हैव यूज्ड, दैट इज कैस्ट्रॉल एज वेल एज मोटुल. सो मोटुल का 20W40 भी मैंने यूज़ किया एंड 20W50 भी मैंने यूज़ किया. ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड द फील, राइट, it is much more smoother of 20W50 just because that's a semi synthetic. अब सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक क्या होता है इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. अब बात करते हैं कि मैंने मेरे बाइक में अभी फ़िलहाल कौन सा ऑयल ऐड किया है आफ्टर द इंजन रीबिल्ड. मोबिल का ऑयल ऐड किया है. 20W40 दैट्स अ मिनरल बेस्ड ऑयल ऐड किया है in my bike as of now, engine rebuild के बाद. Why Mobil? I just wanted to try it out. So Mobil is also an American based company, right, for the engine oil, which manufactures engine oil, and बहुत सारे oil products हैं उनके. Plus Shell की अगर आप बात करोगे तो Shell भी it's an American based company. So that's the reason I've added Mobil. So once my braking period is over, I'll be adding Shell का oil. तो Shell का भी मुझे ट्राई करके देखना है. So I am more or less using Shell का 2T oil, but I just wanted to try out Shell का engine oil as well. If you talk about the cost, that is on the expensive side, Shell का oil, but yeah, the quality is superior as well. So if you talk about Motul, एक काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन आपको ऑफर करता है in terms of cost. So you get it around somewhere 450 or 480, 90 something or so. So by this time, if I tell you my experience, Motul is best. But going forward, once I test Shell का oil, I'll let you know. Definitely value की अगर बात करें तो value के केस में it does offer a very good value proposition. हाँ, क्या बोला? ऐसा करना है? रुक जा. तो इन लोग को देख के बहुत ख़राब लगता है. मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं, आई फील वेरी बैड फॉर दीज किड्स, राइट? पुअर किड्स यार, उनका गलती भी नहीं है. सो ऑलवेज लाइक यू नो बी ग्रेटफुल, always be grateful for what you have, right? You know, always have that attitude of gratitude. मतलब जो भी आपको ऊपर वाले ने दिया है, like you know, you are having your food, you have a home, you have your parents, you have your relatives, right? Friends, you're living a good life. मतलब बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं ऐसा देखता हूँ तो.
मोर और लेस आई डोंट कैरी कैश, सो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैश नहीं था, बट या I'll be sharing a new, like, updated experience of mine once I have used Shell ka oil. But so far, if you say the best oil, that is of Motul, definitely, right? Motul ka jo oil hai, that is one of the best that you can go for. Semi synthetic use करना, just because semi synthetic के केस में उसका जो wear and tear होता है वो इतना जल्दी नहीं होता as compared to a normal mineral based oil. So yeah, Motul is best so far. Defender, Land Rover Defender. So Renault का Kwid जो है, right, that's a good product, but पेट्रोल इंजन में डीजल इंजन का मज़ा अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो फॉर रेनो का क्विड. 3 सिलेंडर होने के बाद इतना वाइब्रेशन देता है, ऐसा लगता है कि डीजल गाड़ी चला रहे हो. बट बाय द वे उसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ द हाईएस्ट इन द सेगमेंट, और उसका जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है इतनी छोटी कार होने के बाद भी. बट माइनस पॉइंट यही है कि रिफाइंड इंजन नहीं है. अगर क्विड के अंदर ऑल्टो का इंजन डाल देंगे, सो इफ़ यूल डू अ स्वैप ऑफ ऑल्टोज इंजन in Kwid, that will be a very good option. इतनी मगजमारी करने कौन नहीं जाएगा भाई. ये जो बस ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली, तो जो बस सर्विस होता है, द प्राइवेट बस सर्विस, मतलब ये जो ड्राइवर्स होते हैं इनके, दे आर वेरी स्किल्ड ड्राइवर्स. इनके आसपास भी नहीं घूमना चाहिए. ऐसा हवा दे के जाते हैं ना, ज़बरदस्त गाड़ी चलाते भाई. Uncle was looking at RX-100. नया अर्टिगा जा रहा है. आई थिंक दैट इज गोइंग टू द डीलरशिप. हाईवेज पे राइड करना इज़ फन, बट व्हेन यू गो टू अ राइड, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू गो टू अ मुंबई गोवा राइड, यू गो टू अ मुंबई पुणे राइड, वहाँ पे कैसा होता है ना कि यू गेट अ गुड व्यू ऑल अराउंड. दैट्स a S1000 RR. So yeah, that's all for this video, and I'll see you guys in the next one. So thank you very much for watching. Goodbye, ride safe and take care.